ओके स्टूडेंट, आज 10th क्लास केमिस्ट्री में अपने कार्बन कंपाउंड्स यूनिट हाइड्रोकार्बन्स को ये आगे बढ़ाएंगे आज। और उसके अंदर अब तक हमने आईयूपैक नेमिंग करना सीखा था कि किसी भी अननोन कंपाउंड को नेम कैसे देंगे हम, और हमने जनरल उसकी आईयूपैक एक सिस्टम के अनुसार नेमिंग पढ़ी है। अब उसी हाइड्रोकार्बन्स की हम केमिकल्स प्रॉपर्टी को स्टडी करने जा रहे हैं। देखो, केमिकली अगर हमें स्टडी करना है यानी उसकी हम रिएक्शन करवा के देखेंगे कि कैसे डिफरेंट कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आज हम स्टडी करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, या हम ये भी कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो कौन कौन सी रिएक्शन शो करेगा ये केमिकल प्रॉपर्टी कहें, या हम ये भी कह सकते हैं रिएक्शन shown by हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन के लिए एक हमने क्या वर्ड यूज करते हैं कॉमनली, ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में अपनी 10th क्लास के बेसिस पे कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़नी है। फर्स्ट वन केमिकल रिएक्शन से यहाँ पढ़ेंगे हम, दैट इज सबसे सिंपल अगर देखें हम तो कंबसन रिएक्शन, यानी जो भी हाइड्रोकार्बन है उसको बर्न करके देखेंगे हम। हमारे पास तेल है, घी है, उसको जला के देखेंगे कि कैसे एयर में वो कंबस हो रहा है, बर्न हो रहा है। बर्न होने से क्या कंपाउंड दे रहा है हमें, किस तरह से बर्निंग हो रही है, तो हमने एक स्टडी करनी है कंबसन रिएक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो हम स्टडी करेंगे दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कोई रिएक्टिव कंपाउंड यहाँ हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है। जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी, उसी केस में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे या रिएक्शन पढ़ेंगे तो हम उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के नाम से पढ़ेंगे। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेम क्या है आपकी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, जिसके अंदर मोर रिएक्टिव क्या करेगा, डिस्प्लेस लेसर रिएक्टिव। और यहाँ कोई भी रिएक्टिव एटम्स है जो हेटेरो एटम्स है वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके हमें न्यू कंपाउंड्स देगा। और थर्ड वन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस यहाँ पढ़ेंगे दैट इज एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शंस को हमने जब पीछे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था तो हम किस नाम से पढ़ रहे थे, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के नाम से। यानी सिर्फ आपने किसी मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोकार्बन के अंदर सिर्फ एडअप करना है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन, या हम किस नाम से पढ़ चुके हैं इसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के नाम से पढ़ चुके हैं। और यहाँ जो फोर्थ वन हमने स्टडी करना है, देखो कंबसन रिएक्शन पढ़नी है हमने, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी है और एडिशन रिएक्शन स्टडी करनी है। इसके अलावा हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन करेंगे जिसके अंदर टू कंपाउंड्स को रिएक्ट करके हमने न्यूबन्स कंपाउंड्स बनाना है, जिसके अंदर हम जो स्पेशल रिएक्शंस पढ़ेंगे, ये जो स्पेशल रिएक्शंस होंगी अपनी, जिसके अंदर हमने पढ़ना है सैफोनिफिकेशन कि हाउ कैन वी फॉर्म द सोप, और इसी के अंदर हमने पढ़ना है एस्टरिफिकेशन। एस्टर मीन्स डिफरेंट जो आपको स्वीट्स या आर्टिफिशियल स्वीटनर बोले या परफ्यूम्स है, सोप के अंदर जो फ्लेवरिंग सब्सटेंस बनाते हैं वो कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, ये सारे क्या है आपके हाइड्रोकार्बन्स है। यानी यहाँ हमने फॉर्मेशन ऑफ सोप एंड फॉर्मेशन ऑफ एस्टर स्टडी करेंगे। तो हमने ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टडी करनी है। देखो वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं हम। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे कंबसन रिएक्शंस को। जैसा आपको नाम से लग रहा है कंबसन रिएक्शन किसको कहेंगे, आपने सिर्फ कंबस करना है, हाइड्रोकार्बन को बर्न करना है। और हाइड्रोकार्बन को जैसे ही हम देखो कंबसन का मीनिंग क्या होगा, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन एयर। और एयर के अंदर मेनली जो कंबसन करवाने वाली जो गैस है, स्पोर्टर ऑफ कंबसन है, वो कौन सी आपकी
ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनेगा अपना। यहाँ अगर हम कंबसन करवाएंगे तो कंबसन को हम टू फॉर्म में स्टडी करेंगे। एक हम बोलते हैं कंप्लीट कंबसन, यानी जो भी आपको कंपाउंड मिला उसको पूरी तरह से जला दिया आपने। कब जलेगा वो पूरी तरह से, जब उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी। तो एक को पढ़ेंगे हम कंप्लीट कंबसन की फॉर्म में। अगर आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को कंप्लीट कंबसन करवा रहे हैं, कंप्लीट कंबसन कब होगा, जब आपकी क्या होगी, प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। और कंप्लीट सप्लाई हो रही है तो आपकी प्रॉपर बर्निंग होगी, और प्रॉपर बर्निंग होगी तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ ब्लू फ्लेम के साथ बर्निंग होगी, और स्मोकलेस फ्लेम बोल सकते हैं, आपको नॉन सूटी फ्लेम बोल सकते हैं, कंप्लीट अगर बर्निंग हो रही है। यहाँ अगर हम रिएक्शन राइट करके देखें, आपको कोई भी हाइड्रोकार्बन क्यों ना दे रखा है, आपने उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग करवाना है, कंबसन करवाना है। हम बर्निंग करवाएंगे तो आपने याद रखना है, जब भी हाइड्रोकार्बन का कंबसन करवा रहे, जितने कार्बन की संख्या होगी उतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे, CO2 के। लेकिन आपने प्रोडक्ट क्या बनाना है, CO2 और वाटर मॉलिक्यूल, और साथ में यहाँ लॉट ऑफ हीट इज रिलीज, एनर्जी रिलीज होगी, वो किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। आपको फ्लेम नजर आती है, आपको जनरली आपने देखा है कि हम मीथेन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ। यहाँ बर्निंग में देखो, यहाँ एक कार्बन है तो हम एक मॉलिक्यूल CO2 का बना देंगे, बाकी हमने किसकी फॉर्म में निकाल देना है, ये वाटर की फॉर्म में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। आपने जितने कार्बन है उतनी CO2 निकालनी है, उतने मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर कंप्लीट कंबसन है। इनकम्प्लीट में कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे, वो भी राइट करें, देखो स्टडी करेंगे। आपने यहाँ 4 हाइड्रोजन है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या निकल जाएंगे, वाटर। अब इसी केस में हमने इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखा था। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए हमें, 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 यानी 4 हो गए, तो हमने 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यूज करेंगे। तो ये आपकी क्या होगी, कंबसन ऑफ मीथेन। क्या नाम पढ़ा था हमने, इसको भी नेमिंग करना सीख लिया हमने, तो राइट करेंगे नेम भी। मीथेन को आपने ऑक्सीजन के साथ बर्निंग की और आपको क्या मिल गए, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा क्या मिला हमें, वाटर। और यहाँ बर्निंग के दौरान एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो क्या रिलीज होती है, हीट फ्लेम की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है जब कंपाउंड्स को कंबशन करवा रहे हैं, हम बर्न करवा रहे हैं। तो इसी तरह से कोई भी हाइड्रोकार्बन मिल जाए, कंप्लीट कंबशन है, सिंपल ऑक्सीजन लिख रखी है या एयर मेंशन कर रखी है, तो आपने कंपाउंड में प्रोडक्ट क्या दिखाना है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर अलोंग विथ हीट, लॉट ऑफ हीट इज रिलीज। अब जो सेकंड टाइप की हम करवा रहे हैं, कंप्लीट के अलावा अगर आपको मिल जाए कि इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, अगर इनकम्प्लीट कंबशन अगर हो रहा है तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलेगी आपको। क्या नजर आएगा, कैसे पहचानेंगे, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, या तो इनकम्प्लीट लिख रखा हुआ है रो पे, या कहे कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। इसके अलावा आपको क्या होगा, ये कहे कि सूटी फ्लेम के साथ बर्निंग हो रही है, या हम ये कहें कि येलो ब्लैकिश फ्लेम दे रहा है। क्या कहें हम, येलो ब्लैकिश फ्लेम के साथ अगर बर्निंग हो रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, अभी इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। और जब इनकम्प्लीट कंबशन करवाना है, आपने किसी भी हाइड्रोकार्बन आपके पास है और इस हाइड्रोकार्बन का आपने एयर के अंदर एयर मेंशन करा हो, दैट मीन्स हमने यूज तो ऑक्सीजन करनी है, लेकिन यहाँ अगर इनकम्प्लीट कंबशन करवा रहे,
या तो इनकम्प्लीट मिलेगा या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। तो यहाँ हमने कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर मेंशन करना है, ये ध्यान देना है हमने। यहाँ क्या बनेगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, या हम ये कह सकते हैं कुछ अनबर्न हाइड्रोकार्बन बच जाएंगे, जिसकी वजह से आपको सूटी फ्लेम या येलो ब्लैकिश फ्लेम आपको दिखाई देती है, साथ में धुआं निकलता हुआ नजर आता है। तो आपकी कंबसन रिएक्शंस को टू फॉर्म में स्टडी करेंगे, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। हमसे एग्जाम में कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में मिलेगा, जैसे यहाँ मीथेन है, इथेन प्रोपेन मिल जाए, या आपको इथीन प्रोपीन ब्यूटीन मिल जाए। तो हम यहाँ क्या करना है, अगर प्रॉपर सप्लाई है, कोई भी हाइड्रोकार्बन दे रखा है, तो हमने क्या प्रोडक्ट बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और अगर इनकम्प्लीट है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, या कई बार कह देते हैं कि हमारे गैस स्टोव्स है या बर्नर्स है, उसके पोर्स ब्लॉक हो गए हैं, देन प्रोडक्ट बताओ कौन से। दैट मीन्स भी क्या, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, तो प्रोडक्ट क्या बनाना है हमने, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर बनाना है। और यही बर्निंग जो रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, इसी रिएक्शंस को हम किस नाम से स्टडी करते हैं, फ्लेम टेस्ट के नाम से। ये पीछे हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सेपरेट आउट करने के लिए फ्लेम टेस्ट के नाम से पढ़ा था इसको। यानी अगर हम कंपाउंड को बर्न करके देख रहे हैं, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स करते हैं, और ये हाइड्रोकार्बन बर्निंग आप कर रहे हो, ऑक्सीजन की अमाउंट मेंशन नहीं कर रखी है आपको, और बर्निंग कर रहा है, तो हमने दो टाइप्स के कंपाउंड्स पढ़े थे। यहाँ देखो, एक कंपाउंड पढ़े हमने अनसैचुरेटेड, और एक कंपाउंड हमने कौन से स्टडी किए थे, यहाँ सैचुरेटेड कंपाउंड स्टडी किए थे। तो हम इनको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो ये भी आपकी कौन सी है, कंबसन रिएक्शन ही है, जिसको हैज ए केमिकल टेस्ट यूज करते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि किसी दो कंपाउंड को आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, फाइंड आउट करोगे, या डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि कौन सा कंपाउंड आपको गिवन है। तो इसके लिए अगर हमें सेपरेट आउट करना है बर्निंग में, एक आपका होता है अनसैचुरेटेड और एक हमने पढ़े थे सैचुरेटेड कंपाउंड। अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हम किसको बोल रहे थे, जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, और अनसैचुरेटेड कब था, जब कार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। तो आपका हाइड्रोकार्बन की टाइप दे दे, तो आपने याद रखना है सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होंगे, बर्न विद ब्लू फ्लेम, या ये नॉन सूटी फ्लेम के साथ बर्निंग होगी, कंप्लीट बर्निंग होती है इनकी। और इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ क्या होगी आपकी, स्मोकी फ्लेम के साथ बर्निंग होगी, या कहें कि सूटी फ्लेम देगा ये हमें। यहाँ सूटी फ्लेम किसकी वजह से आ रही है, इनकम्प्लीट कंबसन की वजह से। तो यहाँ कंबसन को हम हैज ए केमिकल टेस्ट भी यूज करेंगे। और इसी केस में अगर हमने सबसे अच्छा एग्जांपल लिया था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अपने कॉमन लाइफ में अगर यूज करते हैं, अपने घर पे देखें तो घी क्या है, सैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड में क्या है, जो हम ऑयल्स यूज करते हैं। तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को। और यही हमने एक टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ी है, कंबसन। इसी से रिलेटेड देखो, ये तो हम ऑक्सीजन से कंबसन करवा रहे हैं, बर्निंग करवा रहे हैं। एक अगर कंट्रोल कंबसन की फॉर्म में लिखे हम, बिना फ्लेम के हो रहा है, तो एक वर्ड यूज करते हैं हम इसी के अंदर कंबसन में ही। अगर इसी में देखें हम, एक टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे हम, ऑक्सीडेशन। कंबसन भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, जिसमें हम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे थे। ऑक्सीडेशन और कंबसन में डिफरेंस क्या है, ऑक्सीडेशन में सिर्फ एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन को ऐड करना है हमने,
और कंबसन में मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऑक्सीजन को हम कंबाइन करवा रहे थे। ऑक्सीडेशन के अंदर हमने क्या करना है देखो, यानी यहाँ हमने जो रेडॉक्स टाइप रिएक्शन में पढ़ा था उसी फॉर्म में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देखनी है हमने। और ये ऑक्सीजन हम किसकी फॉर्म में ऐड करवा रहे हैं, एटॉमिक फॉर्म में। और एटॉमिक फॉर्म में जो ऑक्सीजन रिएक्शंस के दौरान निकल रही है, रिएक्शंस के टाइम्स में निकल रही है, ड्यूरेशन निकल रही है, उसी के लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम, नेसेंट ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन रिलीज एट द साइट ऑफ रिएक्शंस, रिएक्शंस के दौरान ही ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और उसी रिएक्शन से किसी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं हम, उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है। इस केस में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमने स्टडी करनी है। देखो यहां हम ये देखें CH3 CH2OH, इसकी नेमिंग पड़ी थी। देखो हमारे पास 2 कार्बन है तो ईथ वर्ड सिंगल बॉन्ड के लिए N और OH के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, O। हमारे पास इथेनॉल है, इथेनॉल आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है। इसी के अंदर अगर हमने यहाँ एक पिंच ऑफ क्या डाल दिया है, KMnO4 डाल दिया है, या हमने क्या डाल दिया है, इसके अलावा K2Cr2O7 डाल दिया है। हम फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड भी डाल देते हैं। H क्या इंडिकेट कर रहा है आपको, कुछ ड्रॉप आपने एसिड डाल दिए रिएक्शन को फास्ट करने के लिए ताकि जल्दी हो जाए, आप आसानी से नोट कर सकें उसको। तो यहाँ इथेनॉल के अंदर जो आपको एक ऑक्सीजन नजर आ रही है, यहाँ क्या हो जाती है आपकी, ये जो कंपाउंड है हमारे KMnO4 है या K2Cr2O7 है, ये किसका काम करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे हमने पीछे पढ़ा था, किसको कह रहे हो आप, दैट गिव ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन ये कौन सी है, एटॉमिक ऑक्सीजन। तो जैसे ही ऑक्सीडेशन होता है तो हमें कंपाउंड क्या मिल जाता है, यहाँ CH3COOH। यानी यहाँ आपको एक ऑक्सीजन नजर आ रही है, ये एक ऑक्सीजन और ऐड कर देता है। ये 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, यहीं से ऑक्सीजन लेके और किस में चेंज हो जाता है, वाटर के अंदर। यानी इस KMnO4 या K2Cr2 के मोल से हमने यहाँ यूज कर लिया है 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, और ये एक ऑक्सीजन निकल गया है वाटर की फॉर्म में 2 हाइड्रोजन को लेके। और यहाँ इथेनॉल से किसमें चेंज हो गया है, देखो ये 2 कार्बन का है। अपनी नेमिंग की प्रैक्टिस साथ के साथ करनी है। जब भी रिएक्शन हम राइट कर रहे हैं 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, ईथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और COH कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक। क्या सफिक्स था, इथेनोइक एसिड। तो हमें इथेनॉल से क्या बन गया है, इथेनोइक एसिड। तो ये हम क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन। यहाँ भी हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं, यहाँ कोई ऐसा कंपाउंड लेते हैं जो हमें ऑक्सीजन देता है, और ऑक्सीजन देने वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कई बार एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जाम्पल दो, तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, KMnO4, जो एसिडिक मीडियम में एक मॉलिक्यूल हमें 5 एटम ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा सकता है। इसी केस में अगर हम देखें K2Cr2O7 भी है, और भी अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें हम, तो अपने पास क्रोमिक ऑक्साइड है, या हम ये करें कि क्रोमिक ऑक्सीक्लोराइड हमारे पास है। तो बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, लेकिन मेनली हमने 10th लेवल पे ये 2 तो याद रखने ही है, KMnO4 एंड K2Cr2O7। ये अगर एरो के ऊपर आपको मिल जाए तो आपने एटॉमिक ऑक्सीजन को ऐड करना है। याद रखेंगे कि कोई भी अल्कोहलिक कंपाउंड है उसको एसिड बनाना है, जितने नंबर ऑफ कार्बन आपको रिएक्टेंट में नजर आए उतने ही कार्बन किस में रखने, हमने प्रोडक्ट में रखने। कई बार देखो अगर यही आपका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं और यहाँ कोई भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दें तो कैसे राइट करेंगे, देखो यही अगर आपका मेंशन कर रखा है अभी CH3CH2OH और यहाँ डाल रखा है आपका क्रोमिक ऑक्साइड, ये क्या है, क्रोमिक ऑक्साइड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकिन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कम ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। कम ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा तो यहाँ से जो ये आपको आज दिखाई दे रहा है, ये ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें क्या दे देगा, CH3CHO, और साथ में ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को लेके क्या दे देंगे, वाटर। ये आपके पास कौन सा कंपाउंड था, देखो यहाँ 2 कार्बन का है, ईथ सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और इथेनॉल ये भी 2 कार्बन का, लेकिन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ, अल्डिहाइड। देखो एक ऐसा क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में, ये बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हमें पता होना चाहिए कि OH कौन सा है, अल्कोहल, COH कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ आ गया CHO, CHO कौन सा है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते हैं हम, सफिक्स Al, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 2 कार्बन के लिए ईथ, सिंगल बॉन्ड के लिए Al और एल्डिहाइड के लिए Al, यानी इथेनॉल से हमें क्या मिल गया है, इथेनॉल। और अगर हायर अल्कोहल हो, कहीं बीच में OH ग्रुप हो, तो आपका कीटोन बन जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना। देखो ये तो आपका टर्मिनल कार्बन पे था, हमारा ये भी हो सकता है CH3CH बीच वाले कार्बन के साथ अल्कोहलिक मॉलिक्यूल जुड़ा हो, और यहाँ आपका ऑक्सीडेशन करवा रहे हम किसी से, इसी क्रोमिक ऑक्साइड से। तो हमने करना यही है कि ये जो हाइड्रोजन इसके साथ है इसको निकालना है हमें, तो पीछे क्या रह जाएगा आपका कंपाउंड CH3C, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो जाएगा अभी यहाँ, और ये CH3 आपका यूं का यूं बच जाएगा। ये जो CO ग्रुप है इसको हम क्या बोलते हैं, कीटोनिक ग्रुप, और बाई प्रोडक्ट वाटर यूं का यूं निकल जाएगा। और 3 कार्बन का है तो देखो हम 3 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और कीटोनिक ग्रुप के लिए ऑन, यानी हमें क्या मिल जाएगा अभी यहाँ, प्रोपेनॉन। किससे मिला आपको, 3 कार्बन के अल्कोहल है, 3 कार्बन का अल्कोहल है तो क्या बोलेंगे, प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और सेकंड नंबर कार्बन के साथ अल्कोहल है तो 2 ऑल लिखते हैं, दैट मीन्स प्रोपेन 2 ऑल से आपको क्या मिला, प्रोपेनॉन। तो इजीली हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस को भी कंप्लीट करवा सकते हैं। आपने ध्यान रखना है कि अगर KMnO4 है तो हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिड बनाना है अपने सेम कार्बन का, और अगर आपको वीक दे रखा है यानी क्रोमिक ऑक्साइड दे रखा है तो आपने क्या बनाना है, एल्डिहाइड और कीटोन। कैसे पहचानेंगे, अगर किसी टर्मिनल एंड वाले कार्बन के साथ OH है तो उसी का एल्डिहाइड बना देना है, और किसी भी कार्बन चाहे कितनी भी संख्या हो बीच में कार्बन पे अल्कोहल है तो क्या बनाना है, उसका हमने कीटोन बनाना है। यानी जिसके साथ अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन को डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ अटैच कर देना है, आपने जोड़ देना है, और कोई भी चेंज नहीं करना है। इसी केस में हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं, देखो, और ये रिएक्शन अपनी कौन सी है, एडिशन रिएक्शन, जिसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के नाम से इनऑर्गेनिक में पढ़ चुके हैं पीछे हम अपनी फर्स्ट यूनिट के अंदर। एडिशन रिएक्शंस यहाँ हाइड्रोकार्बन में कौन शो करेगा, एन सैचुरेटेड कंपाउंड शो करेंगे। एन सैचुरेटेड कंपाउंड आप किसको बोल रहे हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के अंदर या तो डबल बॉन्ड है या क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड को अनसैचुरेशन बोलते हैं। तो हमने अगर यहाँ एडिशन करवानी, एडिशन रिएक्शन कौन कौन सी पॉसिबल होंगी, अगर हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवा रहे हैं, एडिशन ऑफ कोई भी हैलोजन करवा रहे हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी हो, तो इसके लिए सिंपली X2 लिख देते हैं। अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो इसको बोलेंगे हम हाइड्रोजिनेशन, और अगर एडिशन ऑफ हैलोजन करवाएंगे तो हम इसको बोलेंगे हैलोजिनेशन। कई बार अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हम वाटर भी ऐड करवा देते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन, यानी एडिशन ऑफ वाटर। तो यहाँ एडिशन रिएक्शन के अंदर हम 3 टाइप्स की रिएक्शन पढ़ेंगे। कई बार आपको 10th में बाकी 3 ही पढ़ते हैं, कई बार हो सकता है हेलो एसिड मिल जाए, तो यहाँ हम किसको बोलेंगे, हाइड्रोजन भी ऐड करना है, हैलोजन भी ऐड करना है। तो इसके लिए हम वर्ड यूज कर लेते हैं हाइड्रोजिनेशन,
भी करना है हाइड और हेलोजन भी, तो हाइड्रो हेलोजिनेशन बोल देते हैं, यानी हाइड्रोजन भी ऐड करना है हमने और हेलोजन को भी ऐड करना है। अब ये बात आती है कि इन मॉलिक्यूल को ऐड कहाँ करना है हमने, जहां जहां कार्बन के बीच डबल और ट्रिपल बॉन्ड नजर आए वहां सिर्फ इस मॉलिक्यूल को ऐड कर देना है। डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बना देना है, ट्रिपल की जगह डबल या सिंगल बना देना है। देखो सबसे सिंपल अगर यहाँ एग्जाम्पल लेके देखें, सबसे पहले जो हमने करना है अपने एनसीईआरटी में जो मेंशन भी है वो हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मीनिंग क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अक्रॉस एन सैचुरेशन, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि वनस्पति ऑयल चेंज इनटू वनस्पति घी, कि वनस्पति घी कैसे बनाओगे आप, तो वो प्रोसेस भी क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड बनाना। हम ये कहें कि एडिशन रिएक्शन करवा रहे हैं किसी भी डबल बॉन्ड के लिए, जो हम यहाँ यूज करते थे, क्या वर्ड है कॉमन, एल्कीन ग्रुप आ गया ये, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज किया था हमने, एल्काइन। तो हम ये कह सकते हैं कि एडिशन रिएक्शन में एल्कीन और एल्काइन को किसके अंदर चेंज करना है हमने, एल्केन के अंदर, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अंदर। यहाँ हम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, वाटर या हेलो एसिड जो भी ऐड करते हैं। अब हाइड्रोजिनेशन करवा रहे तो या तो इसको हाइड्रोजिनेशन नाम से पढ़े या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के नाम से, या सिंपली पूछ लें कि हाउ कैन यू चेंज ऑयल इनटू घी। तो ये प्रोसेस भी कौन सा है अपना, हाइड्रोजिनेशन है। सबसे सिंपल अगर एग्जाम्पल लेके देखें हम 2 कार्बन के लिए, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है तो अपना कौन सा हो गया ये, 2 कार्बन के लिए एक, डबल बॉन्ड के लिए इन। इथीन के अंदर अगर आपने हाइड्रोजन गैस पास करवा दिए, देखो वैसे तो ये भी गैस स्टेट में मिलता है, ये भी गैस स्टेट में, तो कोई भी 2 गैस मॉलिक्यूल को पास लाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। इसको पास लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ प्लेटिनम के या पैलाडियम को हैज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। अब माइंड में क्वेश्चन आता है जी आपने एक नया कैटलिस्ट वर्ड लिख दिया, ये क्या है, देखो कैटलिस्ट एक सरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है। जैसे हमने चपाती बनानी है, हम उस केस में जो तवे का यूज कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमने चपाती को डाल के पकाना है और तवे को यूज नहीं करने हैं, सिर्फ वो सरफेस प्रोवाइड करता है। ऐसे ही कैटलिस्ट का काम क्या है, इन दोनों गैसेस मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पे ऑक्यूपाई करेगा। ये सरफेस पे आने के बाद दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और हमें नया कंपाउंड देंगे। तो कैटलिस्ट एक ऐसे किसी कंपाउंड्स को, एलिमेंट, मेटल्स को बोलते हैं जो सिर्फ रिएक्शंस को कैरिड आउट करने में हेल्प करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है, उसको एक्टिवेशन एनर्जी ऑब्टेन करवाता है। तो इसी केस में देखो अपनी अगर वहीं आ जाए, हम एडिशन करवाने हमने कहाँ करवाएंगे जी, जहाँ अनसैचुरेशन है। अब डबल बॉन्ड कहाँ नजर आ रहा है, इस डबल बॉन्ड को खत्म करने के लिए कार्बन की टेट्रावैलेंसी को ध्यान रखते हुए हमने दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन को अटैच कर देना है। देखो आपका ये मॉलिक्यूल है, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बनाना है आपने। ये एक डबल बॉन्ड को हटाएंगे तो दोनों जिस जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उन्हीं के साथ हमने हाइड्रोजन को अटैच कर देना है। तो यहाँ हमारा डबल बॉन्ड था तो इथीन मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, सिंगल बन गया है तो ईथ एन बन गया है आपका। सिंपली आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, आपको इंडिकेट करने के लिए हमने अलग कलर से मेंशन कर दिया है कि जो CH2 था डबल बॉन्ड की जगह सिंगल आ गया है, क्योंकि दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड की जगह हमने हाइड्रोजन एटम को अटैच कर दिया है। तो क्या बन गया ये CH3 डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया है। ऐसे अगर कोई हायर अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेते हैं तो उसके लिए हम ऑयल यूज करते हैं, जिसके अंदर मोर देन 15-17 कार्बन अगर है, जितनी अनसैचुरेशन होगी उतने मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन यूज करेंगे हम, और हमें क्या मिल जाएगा, सैचुरेटेड कंपाउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपने
कॉमन आप जैसे इंडस्ट्री भी देखते हैं, लोकल लगा रहता है कि बिनोले से घी बना लिया है, किसी भी सरसों से या किसी ऑयली सीड से निकाल के, तो इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके।